आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4। इसका नाम है चैप्टर यूनिट का टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो इसमें देखो जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये 3 बार आ चुका है। 2021 में, 2022 में और 2023 में 7 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इस वाले यूनिट से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखते हैं हम लोग। क्या डिफाइन टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, राइट इट्स कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेस। क्या होता है टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके अप्रोचेस क्या होते हैं। चलो हम लोग पहले जानते हैं टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इन दिस सिस्टम द फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंस, मतलब कि ड्रग हम लोग का, ठीक है, सेलेक्टिवली टारगेटेड आर डिलीवर्ड ओनली इट्स साइट ऑफ एक्शन और ऑब्जर्प्शन साइट। मतलब इसको हम लोग उस जगह देते हैं जहाँ पे हम लोग को अपना असर चाहिए होता है। देखो टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है, मान लो ये हम लोग का क्या है, हम लोग की टारगेट साइट है, तो हम लोग यहीं हम लोग को जो दवा रहेगा वो डायरेक्ट जाएगी यहाँ पे, अपना हम लोग का अपना असर दिखाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे इसका टारगेट रहता है वो क्या होता है, कैरियर के थ्रू वहाँ पे जाती है, फिर अपना वो असर दिखाती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, यही सिर्फ देखो ड्रग लोडेड नैनो नैनो कैरियर। ठीक है, और क्या है हम लोग का, ये हम लोग का फंक्शनलाइज्ड नैनो कैरियर। तो ये सब कैरियर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ड्रग, जैसे ये सब कैरियर है इसके अंदर ड्रग भर देते हैं, वो जाते हैं अपना हम लोग के जहाँ पे उसको टारगेट हम लोग को अपना एक्शन चाहिए होता है वहाँ पे ले जाके वो अपना असर दिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कैरियर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम लोग को जहाँ पे हम लोग को किसी चीज़ का असर चाहिए वहाँ पे वो ले जाके अपना वो असर वो दिखा सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मतलब समझ रहे हो ना। तो ये देखो मान लो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का टारगेट नहीं है, टारगेट क्या हम लोग का लंग्स है। तो हम लोग को जो दवा रहेगी ना वो सीधा जाएगी अपने टारगेट पे जाएगी, फिर अपना एक्शन दिखाएगी। तो इसमें क्या होगा, हम लोग का जैसे वैसे नॉर्मल जो दवा रहती है वो क्या होगी हम लोग की, जैसे पहले हम लोग खाएंगे उसको, वो कहाँ जाएगी, स्टमक में जाएगी। उसके बाद क्या होगी, यहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सब कुछ होगा। उसके बाद जाके हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी, मतलब कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी। कहाँ जाएगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद क्या करेगी, ये अपना एक्शन शो करेगी। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें बहुत सारे जो हम लोग के ड्रग रहेंगे क्या होंगे, वो लॉस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लॉस, मतलब क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सब चीज़ में, ये सब चीज़ में क्या होता है, बहुत सारी जो हम लोग की ड्रग रहती है वो क्या होती है, लॉस हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर टारगेटेड हम लोग ये वाला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला ड्रग डिलीवरी सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा, जहाँ पे हम लोग को तुरंत, जहाँ पे हम लोग को दिक्कत है वहीं टारगेट पे जाएगा कैरियर के थ्रू हम लोग के, और वहाँ पे जाके अपना वो अपना एक्शन शो कर देगा। तो इसका ये फ़ायदा ये है। ठीक है, तो वो ये होता है हम लोग का टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, इट इज़ अ मेथड ऑफ डिलीवरिंग द मेडिकेशन टू अ पेशेंट इन अ मैनर that increases the concentration of medication in some part of the body related to other। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा मेथड है ना, कैसा मेथड है, इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग को कुछ पार्ट, हम लोग की पूरी ये बॉडी है ना, इसके कुछ पार्ट में हम लोग का जो ड्रग का कंसंट्रेशन रहेगा, क्या रहेगा, ड्रग कंसंट्रेशन रहेगा, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और अलग जो और सारे पार्ट हैं उसमें क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा। क्यों, क्योंकि जो ड्रग जा रही है, जैसे मान लो जिस जिस जगह हम लोग को, जिस सेल पे जाके हम लोग को अपना असर चाहिए, उस सेल पे जाके वो बाइंड होगी, वहीं पे जाके अपना अपना असर दिखाएगी। तो वहाँ का कंसंट्रेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वो जो ड्रग है और कहीं तो जा नहीं रही, तो वहाँ का जो कंसंट्रेशन रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। किसके कंपेयर में, जहाँ पे वो जाके अपना असर दिखा रही है। तो ये हो गया हम लोग का, इसका एक पहला पॉइंट हो गया। ठीक, और देखो क्या है इसमें, टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम सीक, सीक मतलब क्या होता है, गेट समथिंग टू कंसंट्रेट द मेडिकेशन इन द ए टिश्यू ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि जिस इंटरेस्ट, जो हम लोग का टिश्यू है जहाँ पे हम लोग को असर चाहिए, वहाँ का क्या होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंसंट्रेशन उसका रहता है, वाइल रिड्यूसिंग द रिलेटिव कंसंट्रेशन टू द मेडिकेशन इन द रिमेनिंग टिश्यू। मतलब कि जिस टिश्यू में हम लोग का असर नहीं दिखना है, हम लोग को जिसमें हम लोग को दवा नहीं पहुंचानी, वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन बहुत कम रहेगी। और जहाँ पे हम लोग को दवा पहुंचानी, जहाँ पे हम लोग को असर चाहिए, वहाँ की उसकी कंसंट्रेशन जो दवा की रहेगी वहाँ की बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, दिस इम्प्रूव इफिकेसी, मतलब कि हम लोग का इफेक्टिवनेस जो होता है ड्रग का, वो क्या होता है, बढ़ जाएगा। और रिड्यूस साइड इफेक्ट, क्यों इसका इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, क्योंकि जो हम लोग की जो दवा है, मतलब कि मान लो कोई भी हम लोग दवा खा रहे हैं, वो हम लोग को जहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम है, मतलब कि जहाँ पे हम लोग को जिस सेल पे प्रॉब्लम है, हम लोग को प्रॉब्लम है, वहीं पे जाके अपना वो असर दिखा रही है, क्या करेगी, उस साइड पे जाएगी अपना असर दिखाएगी। तो ये क्या होगा, हम लोग से जो इफेक्टिव, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हम लोग को, जो हम लोग को असर मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो कोई दवा का लॉस नहीं हो रहा है। ठीक,
और क्या होगा, हम लोग का कोई भी साइड इफेक्ट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो हम लोग को जहाँ पे दवा जाना चाहिए वहीं पे डायरेक्ट जा रही है और कहीं जा नहीं है, तो साइड इफेक्ट का भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसमें देखो क्या होता है, एक होता है नैनो पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, नैनो पार्टिकल, मतलब कि छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल होते हैं, ये क्या कैरियर की तरफ काम करते हैं, मतलब कि ये दवा को ले जाके और जहाँ पे हम लोग का देखो, ये जहाँ पे हम लोग को जिस पे असर चाहिए वहाँ पे ले आके उसको छोड़ देते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया, नैनो पार्टिकल हो गया। ये हम लोग का क्या है, ड्रग, मतलब ड्रग और नैनो पार्टिकल, जो ड्रग रहेगा इसके ऊपर जाके चिपक जाएगा। और ये हम लोग का क्या है, टारगेट मार्क्यूल, मतलब कि जहाँ पे हम लोग को ये जाएगा, यही दवा जाके इसी की टारगेट मार्क्यूल, मतलब इसमें जाके चिपकेगा। मतलब मान जाओ ये हम लोग को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, मान लो कोई भी हम लोग का ऑर्गन है वहाँ पे प्रॉब्लम है, ये हम लोग का क्या होगा, टारगेट मार्क्यूल होगा, ये वाला देखो ब्लैक वाला। और ये हम लोग नैनो पार्टिकल है, ये कैरियर, मतलब कि लेके जाने का इस काम करते हैं। तो ठीक है, तो ये जो हम लोग का ड्रग इस पे चिपकेगा, यहाँ पे देखो ड्रग चिपका है, फिर जाके टारगेट मार्क्यूल पे जाके हो जाएगा। फिर ये जो ड्रग रहेगा अपना एक्शन आके जाके शो कर देगा। तो यही होता है हम लोग का मेन टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम का पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये वाला फिगर अगर टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आ रहा है तो ये आप लोग को जरूर बना दीजिएगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है इसमें, रीज़न फॉर टारगेट ड्रग डिलीवरी, मतलब कि क्या कारण होते हैं कि हम लोग को टारगेट ड्रग डिलीवरी करनी पड़ती है। पहला देखो, लो एब्जॉर्प्शन, मतलब क्या है, कोई भी और जैसे हम लोग जैसे मान लो क्या कर रहे हैं, दवा खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दवा खा रहे हैं। तो ये क्या होगा, हम लोग का जो दवा जो जाएगी वो कहाँ जाएगी, पेट में जाएगी, स्टमक में जाएगी, यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी। तो जो हम लोग के टारगेट पे जाके बहुत कम दवा पहुँचेगी। तो ये सब कारण की वजह से हम लोग क्या करते हैं, टारगेट ड्रग डिलीवरी रखते हैं। तो उसमें क्या होगा, हम लोग को जो हम लोग के जिस साइट ऑफ एक्शन पे वो तुरंत दवा जाएगी और क्या करेगी, पूरा अपना वहाँ पे रिलीज हो जाएगी और फिर उसके बाद एक्शन दिखाएगी। तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। शॉर्ट हाफ लाइफ की वजह से हम लोग ये करते हैं, मतलब कि किसी की जो दवा की रहती है वो कि बहुत शॉर्ट हाफ लाइफ रहती है, उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, ये टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम करते हैं, ठीक है। ड्रग इंस्टेबिलिटी, मतलब कि जो ड्रग रहती है वो स्टेबल नहीं रहती, अस्थिर नहीं रहती। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये सब कारण की वजह से हम लोग क्या करते हैं, टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या करते हैं, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम लोग, एडवांटेज इसका, मतलब कि इसका फ़ायदा क्या होता है, किसका, टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, ठीक है। सिंप्लीफाई ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या, एकदम सिंपल जैसा है हम लोग का जो ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि ड्रग को हम लोग जो अपने शरीर के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं वो क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। रिड्यूस टॉक्सिसिटी, मतलब कि इसमें टॉक्सिसिटी, मतलब कि कोई जैसे जहरीली चीज़ या कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं होती है, ठीक है। लोअरिंग द डोज, मतलब कि डोज को क्या करता है, कम करता है। क्यों, क्यों, इसमें देखो सिंपल सी बात है, इसलिए डोज को इस कम कर देता है कि जो और कोई रूट से हम लोग दवा ले रहे हैं, मतलब कि हम लोग ओरल रूट से लिए, वो क्या होगा, स्टमक में जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ होगा, मेटाबोलाइज होगा, अब्जॉर्ब होगा, फिर जाकर सिस्टमिक सर्कुलेशन जाएगा। तो उसमें क्या होगा, डोज की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो उसमें ज़्यादातर डोज जो होता है वो वेस्ट हो जाता है, उसकी वायबिलिटी क्या रहती है, कम रहती है। तो इसमें क्या होगा, डोज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबोलाइजेशन, जिससे फर्स्ट पास मेटाबोलाइजेशन क्या होता है, जो हम लोग की दवा रहती है वो लीवर में जाती है, उसके बाद मेटाबोलाइज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट पास मेटाबोलाइजेशन। तो जो हम लोग को लीवर में जाना जाएगी नहीं, वो हम लोग को डायरेक्ट जाएगी टारगेट साइड पे अपना एक्शन दिखा देगी, तो उसको क्या कर दे, अवॉइड कर देगा, मतलब उसको उसको वहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सेलेक्टिव टारगेटिंग टू द इन्फेक्शन सेल दैट कंपेयर टू द नॉर्मल सेल, मतलब क्या, ये डायरेक्ट हम लोग का सेलेक्ट करके, मतलब एक चीज़ को चुना और उस पर क्या किया, टारगेट कर दिया जो हम लोग का इन्फेक्शन सेल है जहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम है, और कोई नॉर्मल सेल पे जाके वो टारगेट नहीं करेगी, ठीक। इसका डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर स्किल फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या, स्किल की ज़रूरत पड़ती है। देखो स्किल मतलब क्या होता है, कोई चीज़ में कोई इंसान परफेक्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्किल बोलते हैं। जैसे कोई है टीचिंग में स्किल उसकी ज़्यादा, मतलब कि उसको पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई जो है मतलब कि घर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल होता है, कोई भी चीज़ में स्किल हो सकता है किसी भी इंसान को, ठीक है। कोई हो सकता है उसकी सिंगिंग की बहुत अच्छी स्किल है, उसमें एक्सपर्ट है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्किल बोलते हैं, ठीक है। स्किल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है, हम लोग जैसे क्या होता है, ये हम लोग की क्या इंडस्ट्री है, या तो इंडस्ट्री है, वहाँ पे क्या होता है, टैबलेट बनती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। स्टोरेज मतलब क्या होता है, उसको स्टोर कैसे करना है, उसकी कौन सी कंडीशन में वो स्टोर हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होगा, उस जो दवा है हम लोग की वो उसको कैसे हम लोग को अपने किस हिसाब से लेना है, सुबह दोपहर शाम कैसे करना है, क्या करना है, उसको बोलते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके लिए स्किल चाहिए होती है, ठीक है। ड्रग डिपोजिशन एट द टारगेट साइट, मतलब क्या होगा, जो ड्रग जो होगा वो क्या होगा, बहुत जाके वहीं पे एक जगह डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हम लोग का इसका एक तरीके से क्या है, डिसएडवांटेज है, ठीक है, डिपोजिशन, ठीक, ये हो सकता है। और क्या है, मे प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी सिस्टम, मतलब क्या हो सकता है, इसमें कोई टॉक्सिसिटी का एक लक्षण आ सकता है, ठीक है। तो ये भी इसके एक तरीके का हम लोग का डिसएडवांटेज है, ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, मतलब इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ टारगेटिंग वाज फर्स्ट इनिशिएटेड बाय पॉल इनरिच, जो ये पॉल इनरिच थे, इनके द्वारा पहली बार ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था, ठीक है। पॉल इनरिच जो थे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ मैजिक बुलेट, मैजिक बुलेट के फॉर्म में ये जो हम लोग का इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने दिया था, ठीक है। अब देखो क्या है, टारगेट ड्रग ड्रग कंसिस्ट ऑफ टू कंपार्टमेंट, इसमें क्या होता है, दो कंपार्टमेंट होता है, क्या होता है, दो कंपार्टमेंट होता है। पहला क्या होता है, वन शुड रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है, याद करेगा, और क्या करेगा, बाइंड टारगेट, मतलब क्या है, पहला जो रहेगा वो क्या करेगा, उस टारगेट जहाँ पे उसको हम लोग जाके बाइंड होना उसको क्या करेगा, याद करेगा, और क्या करेगा, उस पर जाके हम लोग का टारगेट जो है उस पर क्या होगा, बाइंड हो जाएगा, मतलब कि जाके उस पर जुड़ जाएगा। अब दूसरा जो कंपार्टमेंट रहेगा ना, वो सेकेंड शुड प्रोवाइड थेरापेटिक एक्शन टुवर्ड द टारगेट, मतलब कि पहला क्या हुआ, ये जाके हम लोग को याद किया कि किस टारगेट पे जाके हम लोग को बाइंड होना है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, बाइंड हो गया। तो ये वाला हम लोग का किसका काम है, पहले वाले। और दूसरे वाला काम क्या है, जब बाइंड हो गया तो उसके बाद क्या होगा, जो उसको एक्शन देना है, जिस चीज़ के लिए वहाँ पे हो गया, उस अपना वो असर दिखाएगा, वो जो दवा रहेगी वो असर दिखाएगा, उसके बाद वो अपना वहाँ से निकल जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे, अप्रोचेस टू अप्रोचेस ऑफ टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। क्या इसके अप्रोचेस होते हैं, मतलब कि दृष्टिकोण क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या होता है, कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग बाय इनकॉपरेटिंग इट इन अ कैरियर सिस्टम, मतलब क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जो मैं पहले ही बता चुका था, ये जो वाला जो सिस्टम होता है ना, इसमें कैरियर होता है, मतलब कि जो हम लोग को दवा को क्या करता है, वो टारगेट साइट तक हम लोग को क्या करता है, पहुंचाता है। तो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है इसका, मतलब कि जो दवा हो रही है, पहले क्या होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल करते हैं, मतलब कि नियंत्रित करते हैं। कंट्रोल मतलब क्या हो गया, कि हम लोग एक कंट्रोल्ड में रहती है जो दवा रहती है, कि उसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वैसे नॉर्मल रहेगा तो क्या होगा, ये हम लोग का कहाँ जाएगा, हम लोग के स्टमक में जाएगा, उसके बाद क्या होगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कि हम लोग के ब्लड सर्कुलेशन जाएगा, फिर उसको जहाँ पे अपना हम लोग को एक्शन दिखाना है वो टारगेट साइड पे जाएगा, तब जाके एक्शन दिखाएगा। तो इसमें क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग को कोई कंट्रोल नहीं है। इसमें क्या हम लोग का कंट्रोल इस तरीके से, कैरियर जो है वो क्या करेगा, हम लोग का दवा को ले जाएगा, अपने टारगेट साइड पे पहुंचाएगा, हम लोग को असर दिखा देगा। तो उस हम लोग को उस चीज़ पे क्या नियंत्रित है, डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है, ठीक है। कोई चीज़ को बांटते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक। और क्या होता है, अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग एट मॉलिक्यूलर लेवल, अल्टरिंग मतलब क्या होता है, बदलना। तो हम लोग का जो स्ट्रक्चर होता है ड्रग का, उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या कर सकता है, बदल सकता है, ठीक है। कंट्रोलिंग द इनपुट ऑफ ड्रग इनटू द बायो इन्वायरमेंट, मतलब क्या है, ये कंट्रोल करता है इनपुट ऑफ द ड्रग, मतलब कि जो इनपुट होता है ड्रग का इन इनटू द बायो इन्वायरमेंट रिलेटेड टू लिविंग थिंग, मतलब लिविंग थिंग के अंदर जो होता है, टू इंश्योर द प्रोग्राम्ड एंड डिजायरेबल बायो डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो प्रोग्राम्ड वे में वो हो जाए, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, कंपोनेंट ऑफ टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, मतलब कि क्या क्या तथ्य होते हैं, मतलब कि क्या क्या चीज़ होती है इसमें टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। तो वही चीज़ मैं बार बार बताया, इसमें तीन चीज़ होती है, क्या होता है, टारगेट होता है, और क्या होता है, कैरियर होता है, और क्या होता है, एक ड्रग होता है, ठीक। तो हम लोग पहले जानेंगे कि हम लोग का टारगेट क्या होता है, ठीक है। टारगेट क्या होता है हम लोग उसके बारे में समझ लेंगे, ठीक है। टारगेट मीन स्पेसिफिक ऑर्गन और सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल विच इज क्रोनिक और अक्यूट कंडीशन नीड ट्रीटमेंट, मतलब क्या है, कोई स्पेसिफिक मतलब क्या, विशेष तरीके का क्या ऑर्गन, ठीक है, जो कोई भी ऑर्गन हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, कोई एक सेल हो सकता है, या तो ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप मतलब क्या होगा, झुंड है, सेल का झुंड, या तो उसको क्या बोलते हैं, जब ग्रुप ऑफ सेल होता है तो उसको टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। विच इन क्रोनिक मतलब कि ज़्यादा, या तो एक्यूट मतलब कम कंडीशन है, क्या ट्रीटमेंट मतलब उसको इलाज की ज़रूरत है, क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, इलाज की, मतलब कि कोई प्रॉब्लम होती है तभी हम लोग को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ रहता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, टारगेट बोलते हैं, मतलब वहीं पे जाके हम लोग को असर दिखाना है, ठीक। अब देखो क्या होता है, कैरियर बोलो या तो उसको मार्कर बोल लो, ठीक है।
कैरियर इज वन ऑफ द स्पेशल स्पेशल मॉलिक्यूल होता है। क्या मतलब एक विशेष तरीके का मॉलिक्यूल होते हैं, एकदम स्पेशल होते हैं, ठीक है। और सिस्टम एक या तो एक सिस्टम होता है इसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर, मतलब कि किस लिए जरूरी होता है, फॉर इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लोडेड ड्रग। मतलब क्या, ट्रांसपोर्टेशन मतलब देखो क्या होता है, मैं आप लोग को समझाता हूँ ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये होता है कोई चीज़ को हम लोग, एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले आते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। जो हम लोग का लोडेड ड्रग है, मतलब कि जिसमें ड्रग को लोड किया गया है, उसका क्या कहते हैं, वो हम लोग का जरूर अच्छी तरीके से इफेक्टिव वे में उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं अप टू द प्री सिलेक्टेड साइड। जो हम लोग की साइड जो है, मतलब कि जहाँ पे उसको हम लोग को असर दिखाना है, जो पहले से सिलेक्टेड है, प्री मतलब पहले सिलेक्टेड है, वहाँ पे ले आके उसको क्या कहता है, ट्रांसफर करता है किसको, लोडेड ड्रग को, ठीक है। कौन करता है ये, हम लोग का कैरियर करता है। कौन करता है, कैरियर। तो कैरियर का काम ही यही होता है कि जो हम लोग का जो ड्रग है उसको हम लोग को कहाँ पहुंचा देगा, टारगेट साइट पर जाके पहुंचा दे, ठीक है। दे आर इंजीनियर्ड वेक्टर विच विच रिटेन द ड्रग इनसाइड और onto them either via the encapsulation or the via special moiety or the transport and deliver into the vicinity मतलब एरिया नियर द टारगेट सेल। मतलब क्या है, ये क्या करते हैं हम लोग के जो, जहाँ पे हम लोग का सेल है वहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को जहाँ पे हम लोग को अपना एक्शन देखना है, हम लोग को जहाँ पे अपना असर चाहिए, वहाँ पे ले आके उसको क्या करते हैं, नियर उसके पास पास जाके पहुँचा देते हैं। फिर जो ड्रग रहती है हम लोग की, जो दवा रहती है, वो फिर अपना असर दिखा देगी, क्योंकि वो दवा जो होती है वो अपना एक्शन दिखाने के लिए होती है, बस उसका काम जो कैरियर जो होता है उसको क्या करना है, उसको वहाँ तक पहुँचाना होता है, ठीक। और तीसरा क्या होता है इसमें, ड्रग होता है, ठीक। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो ये वाला इसमें, ये वाले क्वेश्चन में इतना ही था, टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, देखो इसमें देखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, हम लोग को शॉर्ट नोट लिखना है, किस चीज़ के ऊपर लिखना है, लिपोसोम नियोसोम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये वाला क्वेश्चन जो था 2021 में 7 मार्क्स में आया था, 2021, 22 और 23 में 2-2 मार्क्स का आया था। 2 मार्क्स में क्या आ सकता है, कोई एक इसमें पूछ देता है, या तो मोनोक्लोनल बॉडी पूछ दिया, या तो लिपोसोम पूछ दिया, या तो नियोसोम पूछ दिया, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, पहले हम लोग एक एक करके हल्का हल्का, छोट ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो लिपोसोम क्या होता है, ये कैरियर होता है। कैरियर मतलब क्या, जो हम लोग के किसी चीज़ को क्या करता है, वो वहाँ तक पहुँचा जाता है जहाँ पे उसको हम लोग असर चाहिए। तो जो हम लोग पहले पढ़े थे ना अभी को, टारगेट डिलीवरी सिस्टम वाला, उसी का मतलब जो कैरियर होता है वही होता है, ठीक। ये क्या होता है, कोसेंट्रिक होता है। और क्या होता है, बाई लेयर वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। कोसेंट्रिक मतलब सर्कुलर होते हैं, बाई लेयर मतलब डबल लेयर होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, ये कंटेनर लाइक होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का देख लो, ये क्या है, हम लोग का लिपोसोम है। क्या है, लिपोसोम है। तो इसका देखो स्ट्रक्चर होता है, बाई लेयर मतलब कि देखो 2 लेयर है ना इसमें, और कोसेंट्रिक मतलब ये गोल टाइप के हैं, ये कंटेनर जैसे होते हैं। तो वही सारी चीज़ इसमें जो लिखी है मैं आप लोग को समझाया था, ठीक है। तो उसमें देखो ये सब चीज़ इसमें कैसे कैसे है, सब कुछ इसमें लिखा है। तो आप लोग को इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इस पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, इन विच एन एक्वस वॉल्यूम इज इंटायरली इनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेनस लिपिड लेयर। इसमें क्या होता है, एक्वस मॉलिक्यूल्स रहता है। क्या रहता है, एक्वस। देखो यहाँ पे लिखा है ना, हाइड्रोफिलिक ड्रग। मतलब देखो आप लोग को मैं समझाता हूँ, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। हाइड्रो मतलब हो गया क्या, वाटर। क्या हो गया, वाटर। हाइड्रो मतलब क्या हो गया, वाटर, ठीक। और फीलिक मतलब होता है क्या, लविंग, ठीक है, लविंग। तो ऐसा इसमें ड्रग रहती है जो कि हम लोग का वाटर लविंग रहती है। क्या रहती है, वाटर लविंग। तो वो ज़्यादा वाटर को क्या करता है, ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक। तो इसके अंदर वो ड्रग देखो फिल हुए हैं, क्या मतलब उसमें भरे हुए हैं, किसके अंदर, लिपोसोम के अंदर। क्या, लिपोसोम के अंदर पूरे भरे रहते हैं, ठीक है। किस चीज़ से भरे रहते हैं, इसमें बाई मेम्ब्रेनस बाई लिक्विड लेयर रहती है। मतलब कि ये जो लेयर है उसके बीच में हम लोग का हाइड्रोफिलिक जो ड्रग है वो उसमें भरा रहता है, ठीक है। लिपिड बाइलेयर इज मेनली कंपोस्ट ऑफ नेचुरल सिंथेटिक फास्फोलिपिड। जो ये लेयर होती है
किसकी बनी होती है, नेचुरल या तो सिंथेटिक फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी, फास्फोलिपिड की। देखो ये हम लोग की जो लेयर है वो किस चीज़ की बनी है, फास्फोलिपिड की बनी है। तो इसमें देखो यही स्ट्रक्चर लिखा है, एक्वस वॉल्यूम लिपिड बाई लेयर, ठीक है, मतलब कि लिपिड की जो बाई लेयर है। तो वहाँ पे हम लोग का ये वाला फिगर आप लोग बना सकते हैं। जो ये दोनों लेयर है तो को फास्फोलिपिड है, और ये क्या, हाइड्रोफोबिक रीजन, मतलब कि ऐसा रीजन जहाँ पे क्या, हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिक मतलब कि हेटिंग, फोबिया मतलब हेट करना। तो इसमें वाटर से हाइड्रोफोबिक रीजन है, और लिपोफिलिक मॉलिक्यूल, ड्रग मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब इसमें वाटर वाली जो चीज़ है वो इसमें नहीं जा सकती, इसमें लिपोफिलिक ड्रग रहता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, एक्वस फेज रहता है, और हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, और फिलिक मतलब लविंग ड्रग, वो उसमें जाके भरी रहती है। तो इसमें मैं बताया था ना, इसमें भरी रहती है। और ये क्या, फैटी एसिड की चेन है, ये वाला देख रहा हूँ ना, ये फैटी एसिड की चेन होती है, ठीक। तो ये हम लोग क्या है, लिपोसोम हो गया। अब इसका देखो एडवांटेज देख लेते हैं, कुछ एडवांटेज जो होते हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक। प्रोवाइड सेलेक्टिव पैसिव टारगेटिंग टू द ट्यूमर सेल, मतलब क्या करते हैं, ये ट्यूमर सेल को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। इंक्रीज इफेकेसी मतलब एबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और थेरापेटिक इंडेक्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, हम लोग को स्टेबिलिटी जो होती है उसको भी बढ़ा देते हैं, और टॉक्सिसिटी जो रहती है उसको क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। इम्प्रूव फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट को क्या करते हैं, वो अच्छा कर देते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका डिसएडवांटेज देखते हैं, ठीक। मतलब क्या क्या इसके नुकसान होते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन कास्ट इज हाई, मतलब कि जो इसके उत्पादन करने की जो हम लोग की कास्ट रहती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। लीकेज एंड फ्यूजन ऑफ इनकैप्सुलेटेड ड्रग, मतलब कि जो ये हम लोग का ड्रग है इसमें से क्या हो सकता है, लीक हो सकता है, ठीक है। और क्या है, शॉर्ट हाफ लाइफ, मतलब कि ज़्यादा देर तक ये रहेगा नहीं, ठीक है। और लो सॉल्युबिलिटी, मतलब कि ज़्यादा घुलनशील नहीं रहता है, ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे, नियोसोम क्या होता है। नियोसोम में क्या होता है ना, इसकी पहले हम लोग डिफिनेशन जानते हैं। ये जो होता है ना, ये जो होता है नियोसोम क्या होता है, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट हो बेस्ड होता है, मतलब कि नॉन आयनिक मतलब क्या होता है, नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब देखो ये देखो नियोसोम जो होता है, देखो ये इसी तरीके का होता है, ठीक है। इसमें हम लोग इसके पहले वाले में देखे थे जो हाइड्रोफिलिक ड्रग, इसमें ड्रग आ सकते हैं, पर इस वाले में क्या होता है, हाइड्रोफिलिक भी रह सकते हैं, और हाइड्रोफोबिक मतलब कि लिपोफिलिक भी रह सकते हैं, हाइड्रोफिलिक दोनों टाइप के ड्रग इसमें भरे जा सकते हैं। तो उसमें अभी आगे वो पॉइंट आएगी। बेस्ड मल्टीलेमिनर और यूनिलेमिनर वेसिकल, देखो ये हम लोग का क्या है, यूनिलेमिनर लिपोसोम हम लोग का है, और क्या है, ये मल्टीलेमिनर है, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें लिखा है, यूनिलेमिनर और मल्टीलेमिनर वेसिकल्स रहते हैं, ठीक है। इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज इंटायरली इनक्लोज्ड बाय द हम लोग का बाय द मेम्ब्रेन रिजल्टेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन सर्फेक्टेंट एज द बाइलेयर। सॉल्यूट एक्वस इनक्लोज रहता है, और क्या रहता है, हम लोग का मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन की बाइलेयर होती है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ इसमें लिखी है। तो हाइड्रोफोबिक हम लोग का देखो इसमें क्या लिखा है, हाइड्रोफोबिक लिपोफिलिक ड्रग, ठीक है। मतलब कि है लिपोफिलिक ड्रग इसमें रहेगी, मतलब कि जो मैं आप लोग को बताया था, ठीक है। और क्या इसमें देखो, हैविंग हाइड्रोफिलिक ड्रग, मतलब इसमें देखो इस वाले रीजन में हम लोग का क्या रहेगा, लिपोफिलिक ड्रग, इस वाले रीजन में बीच वाले में क्या रहेगा, हम लोग की हाइड्रोफिलिक ड्रग रहेगा, ठीक है। ये देखो ड्रग मालिक्यूल यहाँ पे भी है, ड्रग मालिक्यूल यहाँ पे, वही चीज़ मैं बताया था ना, इसमें दोनों टाइप की ड्रग रहती है। इसमें देखो इधर लिपोफिलिक, इधर क्या रही है, हाइड्रोफिलिक। मतलब लिपोफिलिक मतलब लिपिड लविंग, हाइड्रोफिलिक मतलब क्या हो गया, हम लोग का हाइड्रो मतलब वाटर लविंग, ठीक। तो इसमें दोनों टाइप की ड्रग इसमें रहती है, ठीक। और इसमें देखो क्या है, इसमें यही चीज़ देखो दिखा है, हाइड्रोफिलिक ड्रग जो रहेगी वो अंदर टाइप की रहेगी, हाइड्रोफोबिक ड्रग इधर रहेगी। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या हो गया, लिपोफिलिक इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हम लोग का क्या है, पोलर हेड है, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल इधर वाली। अब इसका देखो एप्लीकेशन देखेंगे, मतलब इसका क्या क्या वर्क होता है, क्या काम होता है। ड्रग टारगेटिंग मतलब कि ड्रग को क्या करता है, हम लोग को वहाँ पे टारगेट साइड पे पहुँचाया जाता है, उसके बाद जो ड्रग रहता है वो अपना एक्शन दिखाता है, ठीक है। स्टडी इम्यून रिस्पांस जो रहता है उसको क्या करता है, स्टडी करता है, मतलब कि हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है। एंटी न्यूप्लास्टिक ट्रीटमेंट मतलब कि कैंसर के ट्रीटमेंट पे ये काम होता है, ठीक है। ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम मतलब कि स्किन से रिलेटेड जो हम लोग का डिलीवरी सिस्टम रहता है उसमें भी हम इसका एप्लीकेशन रहता है। कॉस्मेटिक में रहता है, और जीन डिलीवरी में रहता है, ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब देखो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है, पहले हम लोग जान लेंगे एंटीबॉडी क्या होती है, ठीक। एंटीबॉडी क्या होती है,
देखो इसमें यही चीज़ लिखा है, देखो एंटीबॉडी एक तरीके का क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, एक तरीके का ये हम लोग का प्रोटीन होता है, ठीक। प्रोटीन होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है उसके द्वारा क्या इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग का एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी जो है एक तरीके क्या है, हम लोग का प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। इसको कौन यूज़ करता है, हम लोग का इम्यून सिस्टम यूज़ करता है। कौन यूज़ करता है, इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो सब चीज़ें हम लोग लिखते चलेंगे तो हम लोग को अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और क्या करता है हम लोग का, ये इसका काम क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। मतलब मान लो जो हम लोग के बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल, मतलब कि जो बाहरी जो है बैक्टीरिया वैक्टीरिया आ गया, तो उसको क्या करेगा, उसको मार के उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। कौन ख़त्म करेगा, हम लोग का एंटीबॉडी जो होता है, ठीक। तो यही सारी चीज़ जो होता है, मतलब क्या जान लो, एक एंटीबॉडी है, वो क्या है, प्रोटीन से बना होता है। और ये हम लोग का जो इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है। ये क्या, फॉरेन पार्टिकल जो होता है उसको क्या करता है, मार करके ख़त्म करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। फॉरेन पार्टिकल आएगा मतलब बैक्टीरिया आएगा, हम लोग को क्या करता है, बीमार कर देगा, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का एंटीबॉडी के बारे में, ठीक। इसमें देखो क्या लिखा है, इट इज़ अ प्रोटीन यूज्ड बाय द इम्यून सिस्टम द्वारा इस्तेमाल किया जाता है टू आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए या तो न्यूट्रलाइज करने के लिए, किसको, फॉरेन ऑब्जेक्ट लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। एंड ईच एंटीबॉडी, जो एक एक एंटीबॉडी रहती है वो रिकग्नाइज करती है स्पेसिफिक एंटीजन यूनिक टू इटसेल्फ। मतलब क्या है, इसका समझ जाओ। जैसे कि आप लोग को मैं एक बात बताता हूँ, देखो मान लो हम लोग के बॉडी के अंदर कोई वायरस आया, क्या हुआ, वायरस आया, ठीक है। जब वायरस आएगा हम लोग के बॉडी के अंदर, तो हम लोग का जो इम्यून सिस्टम रहेगा, क्या रहेगा, इम्यून सिस्टम रहेगा, ठीक। ये क्या करेगा, इससे लड़ने के लिए क्या बनाएगा, हम लोग की एंटीबॉडी बनाएगा। जो ये वायरस आया है इससे लड़ने के लिए हम लोग को क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक। जब एंटीबॉडी बनाएगा तो इस वायरस को ये क्या करेगा, हम लोग का ये जो वायरस है, वायरस को क्या करेगा, एंटीबॉडी इसको मार देगी। और मार देगी, फिर इसको पहचान के रखी रहेगी कि ये वायरस हम लोग का आया था, इसकी हम लोग के मारने के लिए क्या एंटीबॉडी बनाई थी, मतलब रिकग्नाइज करेगी। तो क्या करते हैं हम लोग, जो इसके क्या जो एंटीबॉडी बनी है जो इसको मार दी थी, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इसका एक क्लोन बनाते हैं, मतलब इसी कॉपी बनाते हैं और कई कॉपी बना कर रख लेते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। जैसे कि हम लोग का जो कोरोना वायरस था ना, तो उसमें भी यही हुआ था। हम लोग कोरोना वायरस को एकदम डेट करके हम लोग के बॉडी के अंदर छोड़ देते थे। तो जो हम लोग की बॉडी क्या करती थी, उसका इम्यून रिस्पॉन्स देती थी और उसको मारने के लिए क्षमता बना लेती थी। फिर जब असली कोरोना वायरस आता था तो उसको हम लोग पहले से हम लोग के बॉडी के अंदर क्या एंटीबॉडी बनी हुई है, किसका, कोरोना वायरस की। तो क्या करता था, फिर जब असली का कोरोना वायरस आता था उसको मार के ख़त्म कर देती थी। तो यही सारा जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं। और ये इम्यून सिस्टम होता है, एंटीबॉडी होता है। ये आप लोग को पूरा मैं सिस्टम जो होता है मैं आप लोग को समझा दिया हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है। इसको क्या बोलते हैं, एम ए बी बोल सकते हैं या तो MOAB बोल सकते हैं, ठीक है। आर एंटीबॉडीज डेट आर मेड बाय द आइडेंटिकल इम्यून सेल, मतलब कि आइडेंटिकल इम्यून सेल मतलब कि यूनिक पेरेंट से बना होता है, ठीक है। डेट आर क्लोन ऑफ द यूनिक पेरेंट सेल, ठीक है। ये क्या होता है, क्लोन होता है। तो अभी हम लोग देखते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ है जो है मैं अभी को बताया था ना। देखो देखो मैं अभी को बताया था ना, देखो विदाउट एंटीबॉडीज विथ एंटीबॉडीज, देखो एंटीबॉडी के हिसाब से हम लोग का जो कोरोना वायरस था वो सब हम लोग इसमें इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो वही चीज़ मैं अभी को आपको ये वाला समझाया था ना, ये वाली चीज़ जो अभी को मैं समझाया था कैसे कैसे होता है, तो वही होता है, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें आगे नेक्स्ट पॉइंट, देखो क्या है, डिस्कवर्ड बाय C. मिलस्टीन बाय G. कुलहर्स्ट इन 1975 में। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर सेम इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन मतलब क्या होता है, एंटीबॉडी को ही कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। फॉर्म्ड ए सिंगल बीटा क्लोन। क्या कहता है, सिंगल बीटा क्लोन मतलब क्या हुआ, मेक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स विथ अ यूनिक एंटीजन बाइंडिंग साइट। मतलब क्या आता है, हम लोग एंटीबॉडी बनाते हैं एक यूनिक एंटीजन बॉडी साइट से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है,
दिस एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज यूनिक, हम लोग का क्या करता है, इसको रिकॉग्नाइज करता है, पोर्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करता है, और बाइंडिंग साइट इन अ सिंगल एंटीजन। तो इसमें देखो वही चीज़ है, मैं आप लोग को एक बार फिर से समझाता हूँ, ठीक है। आप लोग को समझाता हूँ, आप लोग को एकदम मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लो ये क्या है, हम लोग का कोई, हम लोग का बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल आया, क्या हुआ, फॉरेन पार्टिकल आया, मतलब कि मान लो हम लोग का कोई वायरस आ गया, मान लो कोरोना वायरस आ गया, ठीक है, वायरस आया। हम लोग क्या करते थे, जो वैक्सीन देते थे ना, उसमें डेड कोरोना वायरस रहता था, मतलब कि हम लोग कोरोना वायरस को एकदम मार के हम लोग के बॉडी के अंदर देते थे, मतलब कोई भी वायरस आया हम लोग के बॉडी के अंदर आया, तो हम लोग के बॉडी के अंदर आया, तो हम लोग का जो इम्यून सिस्टम होगा ना, क्या होगा, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के अंदर एक प्रोटीन होती है, प्रोटीन होती है, क्या होता है, प्रोटीन होती है। अब प्रोटीन कौन सी, प्रोटीन से क्या बनता है, हम लोग की एंटीबॉडी बनती है, क्या बनती है, एंटीबॉडी। और जो एंटीबॉडी बनी है, ये किस लिए बनी है, हम लोग का जो ये वायरस आया ना, इसको किल करने के लिए बनी है, क्या करने के लिए, किल करने के लिए, मतलब इसको मारने के लिए बनी है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, इसको क्या करेगी, मारेगी, मतलब इससे लड़ेगी भी, और इसको रिकॉग्नाइज करेगी, मतलब याद रखेगी ये कौन सा हम लोग का फॉरेन पार्टिकल है, ताकि ये दोबारा कभी आए तो इसको मारने के लिए हम लोग के पहले से क्या एंटीबॉडी बन के तैयार रहे, मतलब एकदम तैयारी करे रहे, क्या कहिए, तैयार रहे, ठीक है। तो ये हम लोग का तैयार हो जाती है, जब ये तैयार हो गई तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इसी एंटीबॉडी को बाहर निकालते हैं, हाँ, इसका हम लोग क्या बनाते हैं, क्लोन, मतलब इसकी कॉपी बनाते हैं, क्या करते हैं, कई कॉपी बना के रख लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करता है हम लोग, इसी को बोलते हैं हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मतलब एंटीबॉडी हम लोग क्लोन बना लेते हैं, कि किस को बनाते हैं, हम लोग को किसी भी वायरस से लड़ने के लिए या तो उसको मारने के लिए, ठीक। आप लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश किया हूँ, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं आप लोग को एक बार और समझा दूंगा, ठीक है, या तो इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा। तो वही चीज़ होती है, इसमें देखो क्या है, इपिटोप्स है, एंटीजन है, हम लोग का क्या है, एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट है, आइडेंटिकल न्यूक्लियस है, ये हम लोग का एंटीबॉडी, तो ये वाला हम लोग को फिगर तुम लोग बना देना, ठीक है। अब देखो क्या है, इसका एडवांटेज क्या होता है, ठीक है, मतलब फ़ायदा क्या होता है, चीप टू डेवलप द कन्वेंशनल ड्रग, मतलब क्या होता है, चीप होता है, ठीक है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन कैन बी रिड्यूस, मतलब कि जो एडवर्स रिएक्शन जो होता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग कम कर सकते हैं। दे हैव वाइड रेंज ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब बहुत सारा इसको, बहुत ज़्यादा इसमें वाइड रेंज होता है, जो कि ट्रीटमेंट मतलब कई सारे बीमारी का इलाज करता है, मेन बात समझ जाओ ना। कौन सा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसका डिसएडवांटेज क्या है, नीड स्पेशलाइज्ड टूल एंड पर्सनल टू यूज फार्मुलेट एंटीबॉडी, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आके इसको बना देगा, मतलब इसके लिए एक कोई पर्सनलाइज लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। और क्या है, इसमें क्या है, कल्चर कैन लीड टू द कंटामिनेशन, देखो इसमें जो हम लोग का एक कल्चर होता है उसमें क्या होता है, कंटामिनेशन आ सकता है, मतलब क्या, कंटामिनेशन मतलब होता है कोई दूषित चीज़ जो आएगी हो सकता है इसको क्या कर दे, खराब कर दे, तो इसको बोलते हैं हम लोग कंटामिनेशन होता है, ठीक। और क्या होता है इसका एप्लीकेशन, देखो क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप का क्या कहता है, आइडेंटिफिकेशन करता है, डिटेक्टिंग ट्यूमर सेल एंड डायबिटीज, इसको क्या कहता है, हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक। आप देखो इस वाले यूनिट में एक हम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। उस शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्या है, डिफाइन नैनो पार्टिकल 2023 में आया था, ठीक है। इट इज़ हाईली स्पेसिफिक, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, मतलब विशेष तरीके का होता है, टारगेट ओरिएंटेड, टारगेट ओरिएंटेड होता है, ठीक, मतलब कि टारगेट से एकदम ओरिएंट करता है, और क्या करता है, दे हैव वेरी लो साइड इफेक्ट, इसका जो साइड इफेक्ट होता है क्या होता है, बहुत कम होता है। प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम द डिग्रेडेशन, मतलब कि जो हम लोग का ड्रग होता है उसको डिग्रेड, मतलब कि खराब होने से उसको क्या कहता है, बचाता है। एंड स्मॉलर नंबर ऑफ डोज इज रिक्वायर, मतलब कि इसका जो डोज होता है वो क्या होता है, बहुत कम रिक्वायर होता है, मतलब बहुत कम जरूरत होती है, ठीक है। द अल्टीमेट गोल ऑफ नैनो ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज टू डेवलप क्लिनिकल यूजफुल फार्मूलेशन फॉर द ट्रीटिंग डिजीज इन पेशेंट, मतलब क्या जो हम लोग के पेशेंट में डिजीज होती है उसको ट्रीट करने के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो था इससे हम लोग का क्या होता है, यूनिट 4 खत्म होती है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट 5 पढ़ेंगे, चलो यूनिट 4 देख लीजिए आप लोग, हम लोग यूनिट 5 को शुरू करते हैं, ठीक।